वालेकुम व्यूवर्स, हमाद फ़हीम फ्रॉम अल्लाह वाला ग्रुप। व्यूवर्स, हम इस टाइम मौजूद हैं अल्लाह वाला के मेन ब्रांच बहरिया टाउन में। आज का वीडियो का मोटिव है कि रेजिडेंशियल से थोड़ा हट के कमर्शियल के बारे में डिस्कस करेंगे। वलीद इम्तियाज़ जो कमर्शियल एक्सपर्ट हैं अल्लाह वाला की जानिब से, तो आइए चले। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, वलीद इम्तियाज़ से हमारा मीटअप था, तो आप वेट करें कि मैं आ जाऊँ? अस्सलाम वालेकुम बुरहान भाई, क्या हाल है, कैसी तबीयत? वालेकुम सलाम अहमद भाई, आप सुनाएं कैसे? ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आप इनको देखते होंगे वीडियोस में अक्सर, बुरहान खान। अब चले हम लोग चलते हैं वलीद साहब के। वलीद, अस्सलाम वालेकुम। वलीद भाई, क्या हाल है, कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। वलीद भाई, थोड़ा सा कमर्शियल के बारे में डिस्कस करना था, तो थोड़ा सा वक्त चाहिए था आपका। बिल्कुल, आप बैठें। वलीद भाई, सबसे पहले तो आप बताएं कि जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, मतलब क्या है पूरे बहरिया टाउन में, इसमें से आपको सबसे ज़्यादा कौन से कमर्शियल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा पसंद है कि आप बोलें कि इसमें इन्वेस्टमेंट करें या फिर एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो प्लीज़। देखिए, मैं आपका सवाल कुछ हद तक समझा हूँ कि आपका शायद क्वेश्चन ये है कि कौन से प्रेजेंट में आप कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं और जी जी सारा जी काम कहाँ पर जी होता जी, है। बिल्कुल बिल्कुल यही। आपका बहुत नाइस क्वेश्चन है, एक नए आने वाले बंदे के लिए भी, और ओवरऑल अगर मार्केट के सिनेरियो को देखें तो देखिए इस टाइम मिडवे कमर्शियल जो है वो सबसे ज़्यादा टॉप ऑफ द लाइन है। और मिडवे कमर्शियल एक हब है बेसिकली। हब इन व्हाट सेंस कि मतलब पूरी बहरिया की जो कमर्शियल एक्टिविटी है, जो मेन कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी, वो मिडवे कमर्शियल ए और मिडवे कमर्शियल बी के अंदर की जाएंगी। ठीक है, इट इज़ अ मेन रीज़न। ये डे फर्स्ट से है, ये अभी कोई न्यू लॉन्चिंग नहीं है, अभी कोई नया नया यहाँ पर नहीं शुरू हुआ है मिडवे कमर्शियल। ये डे फर्स्ट से जो है ये सारी चीज़ें उसमें चल रही हैं तरतीब से, क्योंकि जब यहाँ पर बहरिया नया नया स्टार्ट हुआ था तो रेजिडेंशियल अपनी जगह है, वो तो ऑल ओवर द बहरिया में मौजूद है। उसी तरीके से कमर्शियल्स हैं, और उन कमर्शियल में जो मिडवे कमर्शियल है वो टॉप ऑफ द लाइन है। लोगों के सेंसेस में होता है कि मिडवे से ज़्यादा बेस्ट जिना कमर्शियल है। देखिए, जिना कमर्शियल इज़ अ हाई राइज कमर्शियल, जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं, हाई राइज प्लाजाज बनते हैं, और ग्राउंड प्लस 16 और ग्राउंड प्लस 18 की बिल्डिंग्स वहाँ पर कंस्ट्रक्ट होती हैं। तो वो एक कैलिबर और एक उसकी जो है वो कैटेगरी अलग है। ठीक है, प्लॉट्स के साइजेस में भी बहुत फ़र्क है। वहाँ पर 540 530 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट हैं, यहाँ पर एक सवा की कैटेगरी है जो कि एक छोटा प्लॉट कहलाता है। एक छोटा यहाँ पर प्रोजेक्ट ग्राउंड प्लस 6 का आप कंस्ट्रक्ट करते हो और उसको बेचते हो। तो द मेन रीज़न इज़ कि आप यहाँ पर अगर कमर्शियल उसमें बहरिया टाउन में आप देख रहे हैं ओवरऑल, तो मैं मिडवे कमर्शियल प्रेफर करूँगा। आप अगर चाहें तो उसके अंदर प्लॉट की परचेजिंग को भी देख लें, आप अगर ऑफिस को परचेज करना चाह रहे हैं तो वो भी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी मिडवे कमर्शियल के अंदर ईजिली जनरेट हो सकती हैं। और जिना कमर्शियल को हम थोड़ी सी अगर हम ओवरऑल मार्केट को कैप्चर करते हुए बात करें तो देखिए वहाँ पार्किंग का थोड़ा सा इशू है। मैं किसी के लिए मैं कोई बैड कमेंट्स नहीं दे रहा, या मैं किसी के लिए कोई गलत कमेंट्स नहीं दूंगा, लेकिन थोड़ा सा पार्किंग के इश्यूज आते हैं। बट मेन जिना एवेन्यू, एक जिना एवेन्यू की एक वैल्यू, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर हमेशा बरकरार हैं, क्योंकि पूरा जो आपका गेट से मेन जिना एवेन्यू स्टार्ट होता है, वो इन दी एंड जो पर्सन्स जा रहे हैं पूरे बहरिया के अंदर वो रोड चल रहा है। तो वहाँ के कमर्शियल भी अच्छे हैं। जो लोग छोटी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सस्ते ऑफिस लेना चाहते हैं, वो जिना एवेन्यू के ऊपर ऑफिस परचेज कर सकते हैं, क्योंकि डोमिनियन में और आपके जितने भी ये जो बना हुआ है, ज़ेनिथ है, और इस तरीके के जितने भी और डिफरेंट अल्फला टावर्स हैं, अभी जो नया पीसी लॉन्च हो रहा है, बहुत सारे टावर्स हैं जो कि नए नए भी लॉन्च हो रहे हैं। तो उसमें ऑफिस की जो सेल परचेज है वो कम अमाउंट में होती है। 50 लाख 40 लाख रुपए का, 55 लाख रुपए का ऑफिस आप लोग को ईजिली मिल जाता है। मिडवे में जो प्राइस रेंज है वो स्टार्ट होती है तकरीबन 75 लाख रुपए से 80 लाख रुपए से एक नॉर्मल ऑफिस की। तो ये डिफरेंसेस हैं।
तो मिडवे कमर्शियल इज अ बेस्ट ऑप्शन। आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो वलीद भाई एक और क्वेश्चन है जो व्यूवर्स की तरफ से आता है हमारे पास ज़्यादातर, कि आप जैसे कि मिडवे को बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि मिडवे में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो मिडवे के लिए सब बिल्कुल हेड ऑफिस के सामने आपका लिबर्टी कमर्शियल लगता है प्रीसेंट 4 का, तो आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं कि मतलब कि जैसे कि बंदा मिडवे कमर्शियल ए या बी में इन्वेस्टमेंट करे तो वैसे ही वो उसमें इन्वेस्टमेंट करे, या उसमें भी पार्किंग का इशूज़ आएगा आइंदा वक्तों में? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, और आप बेसिकली कंपैरिजन मेरे हिसाब से आप बात करना चाह रहे हैं। जी जी बिल्कुल। ये मिडवे कमर्शियल इज ए कमर्शियल ऑप्शंस, ठीक है, यहाँ कमर्शियल होती है, और लिबर्टी कमर्शियल किसी भी परसेंट में होगा। वहाँ पर रेजिडेंशियल फ्लैट्स, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के कमर्शियल हैं वो, नीचे शॉप्स और ऊपर अपार्टमेंट्स, ठीक है। लिबर्टी कमर्शियल प्रेसेंट 4 की अगर आप बात करें तो जितने भी प्रेसेंट 4 के सर्कल के कमर्शियल्स हैं उन सब पे आप अगर प्रोजेक्ट आपका सर्वे होता होगा तो वहाँ पर अपार्टमेंट्स प्लस शॉप्स हैं, तो वहाँ पर रेजिडेंट्स रहेंगे जाकर। तो हम उसको मिडवे कमर्शियल से कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये है ही कमर्शियल एक्टिविटी। यहाँ पर सिर्फ कमर्शियल काम होगा, किसी को कोई ऑफिस खोलना है, किसी को कोई फूड चेन अपनी यहाँ पर लेकर आनी है, किसी को किसी भी किस्म का कोई शोरूम ओपन करना है, किसी को बैंक ओपन करना है, या वट एवर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी आपको करनी है तो आप मिडवे आएंगे। आपको अगर रिहाइश के लिए फ्लैट लेना है तो आप लिबर्टी कमर्शियल जाएंगे। तो डेट इज़ अ वेरी ह्यूज डिफरेंस दोनों के अंदर। और पार्किंग जो आप मुझसे कह रहे हैं तो आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि जैसे जना पे हमने पार्किंग डिस्कस की, तो देखिए यहाँ पर जो पार्किंग है वो अच्छी पार्किंग मौजूद है बैरिया की तरफ से। बैरिया ने रेजिडेंशियल के हवाले से देखते हुए यहाँ पे 2 साइडेड पार्किंग बनाई है, जितने फ्लैट्स हैं उतनी पार्किंग मौजूद है। लेकिन देखिए अगर हम वो करते हैं, हमारे पास ओवर व्हीकल्स होती हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा गाड़ियाँ हैं, तो देखिए मसले मसाइल सब जगह पर आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ लिबर्टी कमर्शियल पर आए, या ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ जो है वो जना कमर्शियल पर आए। ये वाली सिनेरियोज पार्किंग से रिलेटेड ऑल ओवर द पाकिस्तान है, ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड भी हम इसको कह सकते हैं। देखिए पार्किंग के इश्यूज सब जगह है, बट जो ये वाला लिबर्टी कमर्शियल वाला जो मसला है और मिडवे कमर्शियल है, ये दोनों में बहुत फ़र्क है, ठीक है। हम यहाँ कमर्शियल करते हैं, वहाँ अपार्टमेंट को हमें परचेज करना है तो हम लिबर्टी कमर्शियल चाहिए। भाई काफ़ी हद तक ये भी क्लियर हो गया होगा हमारे व्यूवर्स को। तो वलीद भाई एक और सवाल जहन में आ रहा था कि जितना आप जैसे मिडवे को प्रेफर कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से मिडवे में किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? आपका ये भी क्वेश्चन माशाल्लाह बहुत अच्छा है। देखें अगर हम अबाउट प्लॉट बात करते हैं तो मिडवे कमर्शियल डी में जो प्लॉट्स की क्वांटिटी है वो बहुत कम रह गई है, क्योंकि फुली ऑक्यूपाइड हो चुका है मिडवे कमर्शियल बी। ए में बहुत सारी स्पेस है जो कि अभी वैकेंट है, सेल परचेज भी हो रही है और वहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं। तो देखिए अगर बी हम फॉर सपोज हमारा प्लान होता है हमें बी में परचेजिंग करने के लिए, तो एक हमें ह्यूज अमाउंट की नीड होगी, क्योंकि अब जो बी का रेट जा चुका है वो तकरीबन 8 करोड़ रुपये से लेकर 9 करोड़ और इनके सर्कल में चल रहा है। मतलब आपको कोई भी प्लॉट अगर इनर हो आउटर हो, मैं सारी चीज़ों की ओवरऑल अगर मिडवे कमर्शियल बी की बात करूँ तो 7 करोड़ रुपये से लेकर आपको प्लॉट मिलता है 9 करोड़ रुपये के इन बिटवीन, ठीक है। तो देखिए हमें मिडवे कमर्शियल की आउटर्स की कुछ लोकेशंस हैं जो कि आपका मेन हेड ऑफिस को फेस कर रही हैं, प्रेसेंट 6 को, प्रेसेंट 9 को, सिनेगोल्ड, सैनमा को। ये जो लोकेशंस हैं ये वाली लोकेशंस आउटर की डे फर्स्ट से ही बहुत एक्सपेंसिव रही हैं, और आज भी इनकी जो वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू इनर प्लॉट्स वो बहुत महंगी है। तो हम आउटर के अंदर सबसे पहले लोगों को मशवरा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट बनाने वाले इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो भी प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए एक एडवांटेज ये होता है कि ईजी टू सेल होता है। आप कोई भी बिल्डिंग होती है वहाँ आउटर के अंदर कोई प्रोजेक्ट अगर बन रहा है तो आप ईजी टू सेल हमारे लिए होता है, हम आसानी से उसकी बुकिंग ले सकते हैं और उसमें हमारी बुकिंग आती है। एंड देन उसके बाद अगर हम इनर की बात करते हैं तो देखें आप कैटेगरी अगर किसी भी जगह की, हम रेजिडेंशियल में जाएँ या कमर्शियल में जाएँ, किसी भी किस्म की जो कैटेगरी होती है लाइक कॉर्नर, सेमी कॉर्नर, ठीक है, पार्क फेस, मस्जिद फेस, ये जो 4-5 कैटेगरीज हैं ये हमेशा हर जगह पर ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो मिडवे में भी ऐसा ही है। कॉर्नर्स यहाँ पर जो है वो तकरीबन 8.5-9 करोड़ रुपये के इन बिटवीन मिलते हैं आपको, तो ये लोकेशंस भी खरीदी जा सकती हैं। इधर में एक बेल्ट है मिडवे कमर्शियल बी में जो कि सारे हमारे व्यूअर्स को पता है, क्योंकि मिडवे कमर्शियल एक पुराना हो चुका है तो लोगों ने बहुत विजिट भी किया, क्योंकि लोग अपने अपने लोगों से मिलने के लिए या अपने डीलर से या अपने एजेंट से मिलने के लिए भी मिडवे कमर्शियल में आते हैं। तो एक सिंगल बेल्ट है, सिंगल बेल्ट पूरे मिडवे ए और बी में बीच में पार्क और मस्जिद को फेस करती है, सिंगल बेल्ट है, वो बहुत ज़बरदस्त जगह है।
वहाँ पर प्लॉटिंग खत्म हो चुकी है, वहाँ पे अब ऑफिसेज हैं। तो लोगों को एक मशवरा है कि वहाँ पर ऑफिसेज परचेज करें, क्योंकि आप वहाँ पे कोई भी ऑफिस लेंगे ना उस बेल्ट में, तो या तो आपको रोड फेसिंग मिलेगा या तो आपको मस्जिद या पार्क फेसिंग मिलेगा, ये दो ऑप्शंस मिलेंगे। इसी तरीके से ए है, ए में ओवरऑल सिंगल बेल्ट की उन्होंने स्ट्रीट्स बनाई हैं और उसमें आर पार दोनों जगह आपको फेसिंग मिलती है रोड, उस साइड पे भी रोड, इस साइड पे भी रोड, क्योंकि डबल एलिवेशंस वाले प्लॉट है मिडवे कमर्शियल ए में। शुरू में बहुत स्लो था वहाँ काम, नहीं होती थी इतनी कंस्ट्रक्शन, लोगों का नहीं उस तरफ रुझान था, बट अब जो है इन द करंट मार्केट सिचुएशन वहाँ पर लोग मूव भी हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हैं, लोग वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं और बहुत कुछ मिडवे कमर्शियल ए में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बैंक्स ओपन हो रहे हैं, बैंक की ब्रांचेस ओपन हुई हैं, तो लोगों का रुझान मिडवे कमर्शियल ए के ऊपर काफ़ी हो चुका है, क्योंकि मिडवे कमर्शियल बी के रेट आउट ऑफ रेंज हो चुके हैं। लेकिन परचेज करने वाले जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर भी परचेजिंग करते हैं। तो देखिए खासियत दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो कोई बहुत बड़ी खासियत नहीं है, बस एक बहुत ये हमारे लिए थोड़ा सा बहुत अच्छा भी है कि हम यहाँ पर हमें मस्जिद और पार्क की फैसिलिटी बहरिया टाउन कराची की तरफ से मिडवे कमर्शियल बी में दी गई है। वलीद भाई एक और क्वेश्चन था, जैसे कि लोगों की क्यूरी आती है कि हमारे पास मिडवे में प्लॉट है, ठीक है, और उसमें कंस्ट्रक्शन करवानी है तो उसका प्रोसेस क्या है, और अगर प्लॉट लेना है तो उसकी बेस्ट लोकेशंस क्या हैं कि किस जगह प्लॉट परचेज़ करें हम लोग, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप व्यूवर्स को गाइड करें। ये दो तरीके के क्लाइंट्स होते हैं, एक वो जिससे प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, एक वो जो प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, और तीसरा भी एक होता है जिनके पास प्लॉट होते हैं और वो प्रोजेक्ट बनाना चाहता है। ये 3 टाइप्स है। एक नया बंदा जो कि मिडवे में नया एंटर होता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है लोकेशन। ये तीनों के लिए होता है, ठीक है, बट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि एक नया आने वाले बंदे के लिए सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है लोकेशन, क्योंकि जब वो 6-7 करोड़ 8 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की कर रहे होते हैं तो उनको उसी तरीके का ROI भी चाहिए होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के, हमें उस तरीके का वापसी मिले, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो जिन लोगों के प्लॉट्स मौजूद होते हैं, अब वो लोग कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं और प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास ये वाली क्यूरीज अभी करंट मार्केट में बहुत आ रही हैं और आती रहती हैं। इसका तरीक़ेकार ये होता है, देखिए स्टार्टिंग प्रोसेस के अंदर आप अपना सबसे पहले जो होता है मैप डिज़ाइन करते हैं कि आया आपको किस तरीके की ऑफिस की मैप्स की डायमेंशंस और किस तरीके के आपको प्लान्स रखना है कि एक फ्लोर पे आपको 2 ऑफिस निकालना है, एक फ्लोर पे 1 निकालना है, या आप प्लानिंग इन दोनों से हटकर कोई थर्ड प्लानिंग के ऊपर जाना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना प्लान जो होता है वो एक रफली आपको एक उसके ऊपर वर्कआउट करना होता है, फिर आप किसी एक बेस्ट आर्किटेक्चर जो कि आपके भरोसे का होता है, या आप उसको समझते हैं कि ये प्रॉपर काम करने वाले हैं मिडवे में या बहरिया में, तो आप उनसे उनको जो रफ आपने बनाया होता है उनसे आप डिस्कस करते हैं, फिर वो आपको बहरिया की टर्म्स एंड कंडीशंस बताते हैं कि ये अप्रूव हो सकता है या नहीं अप्रूव हो सकता है। ये दोनों चीज़ें बहुत अलग है, क्योंकि बहरिया सारी उनके ऊपर अप्रूवल्स नहीं देता है, एक प्रॉपर एक सिस्टमेटिक सारी चीज़ें यहाँ पर, एक रूल्स है कि आपको यही बनाना है, तो सब उसी को फॉलो करते हैं। फिर तो सबसे पहले आपका मैप का प्रोसीजर होता है, फिर आप इन दी एंड जाकर वो सॉइल टेस्ट और डिगिंग और ये जो सारे प्लान के आपके प्रोसेस होते हैं, उसके बाद आपको एक नया प्रोसेस जो पहले ने दे दिया कि आपको सबसे पहले यहाँ पर कॉलम्स बनाने होते हैं, जिसके अंदर कि आपकी पाइलिंग जो बेसिकली कहते हैं, जिसमें आपका सरिया डलता है, पूरी बुनियाद आपकी मजबूत होती है जो कि बेस को प्रॉपर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पाइलिंग की जाती है। तो ये अब प्रोसेस चेंज हो चुके हैं। तो ये तो देखिए एक जो डिस्कशन है इसके हवाले से ये बैठ कर की जाती है, हम किसी भी क्लाइंट से हम डिस्कस कर रहे होते हैं उसको बताते हैं कि आप हमारे पास आएँ, हमारे साथ बैठ के पूरा प्लान डिस्कस करें, हम आपको एक चीज़ हार्ड कॉपी के अंदर दिखाएंगे, आपको समझाएंगे। ये चीज़ें कॉल्स पे डिस्कस नहीं होती हैं या कहीं जाकर डिस्कस नहीं की जाती, प्रॉपर ऑफिस में बैठकर डिस्कशन होता है। तो स्टार्टिंग प्रोसेस आपका मैप होता है, एक जिनके पास प्लॉट मौजूद है और उन लोगों को अगर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करना है तो सबसे पहले मैप के ऊपर वर्क होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंस्ट्रक्शन। सेकेंडली ये कि जो नया बंदा है जिसने प्लॉट ही परचेज नहीं किया हुआ, वो प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा डिपेंड, जैसे मैंने आपको फर्स्ट उसमें बताया कि लोकेशन होती है, पहले वो लोकेशन को सर्च आउट करते हैं, एक अच्छी लोकेशन निकालते हैं, देन सेकंड वो जाते हैं अपने ट्रांसफ़र प्रोसीजर्स के ऊपर, जब उसको परचेज़ कर लेते हैं 20 डेज़ 30 डेज़ पेमेंट टाइम होता है, उसके बाद उसका ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र प्रोसीजर के बाद जो कि फाइल 1 से 1.5 महीने में निकलकर बहरिया से आती है, फिर वो मैप की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज जो एक नया आने वाला बंदा है जो प्रोजेक्ट बनाना चाहता है
वो इनिशियली जो है वो फॉली मैप्स के ऊपर नहीं जा सकते। उनका इनिशियल स्टेज जो होगा वो आपका होगा प्लॉट को परचेज करना, उसका ट्रांसफ़र लेना, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करके जब आपकी फ़ाइल आपके हैंडओवर हो जाए, आपका अलॉटमेंट, आपका मैप एंड ईच एंड एवरीथिंग, पोजेसन लेटर, देन फिर आप मैप के ऊपर जाएंगे। फिर वही सेम प्रोसेस जो कि जिसके पास प्लॉट मौजूद है और वो कर रहा है, वो फिर वो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं। ये मोस्टली जो कंस्ट्रक्शन के मामला है ना, वो आप अगर ऑफिस में बैठकर एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाने वाले से या कॉन्ट्रैक्टर से आप डिस्कस करो तो उसमें एक बहुत ही अलग एक डिफरेंट मज़ा आता है। तो मैं सबको यही मशवरा देता हूँ कि आप लोग आएँ, हमारा ऑफिस विजिट करें, तो आप लोग को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। वलीद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमारे व्यूवर्स को इतनी क्यूरीज उनकी सॉल्व करी। और आप अपना हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। थैंक यू अहमद आपके लिए कि आपने इतना जो है वो कर रहे हैं आप वर्क के लोगों तक आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें जिससे उनको कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि जितना हमारे नॉलेज में होगा वही हम आप सब आपको बताएंगे कि जितना आपने खुद सीखा है और वही हम आप साथ शेयर करेंगे। तो देखिए, सब लोगों से यही मेरा मशवरा है कि अगर मिडवे के हवाले से या कमर्शियल के हवाले से किसी को भी कोई इन डीप डिटेल्स चाहिए हो, मतलब बहुत चूँकि ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो जिनको हम कीवर्ड्स भी कहते हैं बाज़ कि ये बहुत मेन और बेसिक पॉइंट्स हैं कि इनको पता होना हमारे लिए लाजमी। तो हमारा ऑफिस मिडवे कमर्शियल बी में B20 बिल्डिंग नंबर में मौजूद है। बर्गर रोड ब्लॉक के सेकंड फ्लोर के ऊपर हमारा मेन ऑफिस है। आप लोग विजिट करें, हम लोग अवेलेबल होते हैं सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, किसी भी टाइम आप लोग आ सकते हैं। साइट्स हमारी हम वो भी विजिट करवाएंगे और जितनी इन्फॉर्मेशन हम आपको बैठकर दे सकेंगे इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। तो वलीद नाम है मेरा, आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर अपनी इसी तरीके की डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस के साथ हाजिर होते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि हमारे पास क्या क्या नॉलेजेस हैं, क्या क्या चीज़ है। ठीक है, इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा बहुत। हमारे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी चीज़ों को शेयर भी किया करें ताकि आगे जो लोग हैं उन लोगों को भी एक बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।